नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच दिल्ली से आपको खबर बता दें, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। थोड़ी ही देर में पूर्व पीएम अटल जी को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदैव अटल स्मृति स्थल पर होगी श्रद्धांजलि सभा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा जो कि आयोजित होगी और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि श्रद्धांजलि दी जाएगी पीएम अटल जी को। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है और थोड़ी ही देर में पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तस्वीरें सामने आएंगी। सदैव अटल स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि सभा होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से खबर, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लगेगी आदमकद प्रतिमा। इसके साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन इस दौरान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का इस दौरान आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो आज क्योंकि पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और यही वजह है कि देश भर में आज कई ऐसे कार्यक्रम जो कि आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे में एक कार्यक्रम जो कि लखनऊ में भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। तो आपको ये बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा भी लगेगी और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। तो कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं अश्विनी द्विवेदी, हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, कार्यक्रम आज के दिन आयोजित होने वाला है क्योंकि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। अब कितने बजे कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ होगा, कौन कौन से नेतागण पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, साथ ही साथ लखनऊ के पूर्व सांसद जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर कहीं ना कहीं कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें चाहे सुबह मॉर्निंग में जो है जो लोक भवन में प्रतिमा लगी, वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद जाकर के उन पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ शाम को एक भव्य जो प्रतिमा है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इससे पहले देखा गया था कि एक भव्य प्रतिमा का लोकार्पण जो है लोक भवन में हुआ था। अब जो केजीएमयू का कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर होगा। कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के सहारे लखनऊ और यूपी को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की रग रग में बसे थे, रग रग में लखनऊ उनके बसा था। क्योंकि देखा गया जिस तरीके से आज जो राजनीतिक स्थिति लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की है कि अभेद किला बन गया है भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सारी देन अटल बिहारी वाजपेयी की है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको बखूबी जानती है। साथ ही साथ जो लखनऊ में कहा जाता था कि मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग भी अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत चाहता और मानता था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसी के नक्शे कदम पर उनके जो उत्तराधिकारी बने राजनाथ सिंह, वो भी चल रहे हैं। उनका भी मुस्लिमों के साथ उठना, जो मुस्लिम वोट लोग नेता हैं उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ मेल मिलाप है। और कहीं ना कहीं अमूमन देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर मुस्लिम समाज बोलता है, लेकिन राजनाथ सिंह के खिलाफ वो अमूमन आपको बोलते हुए नहीं दिखाई देगा, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आज की जो प्रतिमा लगेगी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देगी
रहेगी। साथ ही साथ इस तरीके से देखिए कि राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश या देश में आज भारतीय जनता पार्टी की जो है वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे राज करेगी, निश्चित तौर पर आज वो सपना पूरा हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको याद करना तो बनता ही है। आज प्रतिमा का अनावरण होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जितने जो मंत्री हैं लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर समय हर मौके पर याद करती है, क्योंकि एक उनके लिए रास्ता बना करके जो गए हैं उसी पथ पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और लगातार उसको सफलता मिल रही है। निश्चित तौर पर आज उनकी पुण्यतिथि मौके पर तमाम जो कार्यक्रम में उनको याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस दौरान तमाम कार्यक्रम करेगी। ठीक है, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा अश्विनी, और बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर पीएम का ट्वीट सामने आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ, ये पीएम ने ट्वीट कर लिखा है। इसके साथ ही अटल बिहारी ने देश की प्रगति को बढ़ावा दिया। कई क्षेत्रों में 21वीं सदी में यहां पर अहम भूमिका निभाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, जो कि आपको लगातार बता रहे हैं, यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कहा है कि अटल जी के नेतृत्व में भारत को बहुत लाभ हुआ। अटल बिहारी ने देश की प्रगति को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि कई क्षेत्रों को 21वीं सदी में ले जाने में अहम भूमिका अटल जी की रही है। तो क्योंकि यहां पर श्रद्धांजलि ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी है और ये कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत को बहुत लाभ हुआ है, देश की प्रगति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो कई ऐसे क्षेत्रों को, अब देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लिखा है, मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर उल्लेखनीय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी के नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ। अटल जी ने हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा दिया है और कई क्षेत्रों में एक अहम भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए वो नामांकन करेंगे। घोसी उपचुनाव सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में कार्यक्रम का आयोजन है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सुभाष सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी साथ मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन आज है और आपको बता दें कि जो वोटिंग है वो 5 सितंबर को होनी है। अब ऐसे में बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को उतारा गया है। दारा सिंह चौहान जो कि सपा से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान करते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, दारा सिंह चौहान जो 2022 में से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। घोसी से उम्मीदवार बनाए गए थे, घोसी पर से वो जीत कर विधायक बने थे, लेकिन एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर उन्होंने रुख किया। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता ग्रहण की, इस्तीफा दिया विधायक पद से। उसके बाद फिर उपचुनाव की घोषणा है। उपचुनाव के लिए कल का दिन जो अंतिम दिन नामांकन के लिए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर 5 तारीख को जो है 5 सितंबर को वहाँ पर वोटिंग होनी है। उससे पहले आज जो है नामांकन होना। नामांकन के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा जो है राजभर पार्टी जो हैं वो, साथ ही साथ तमाम अन्य लोग भी जो है नामांकन में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि घोसी विधानसभा के सारे कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा सीट को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं इसको प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
प्रतीक्षा की आएगी। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें अगर तो इसमें ये भी देखा जाएगा कि राजभर जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनका कितना वर्चस्व पूर्वांचल में है। इसके अलावा जो दारा सिंह चौहान हैं जो खुद को घोसी और मऊ के आसपास के जिलों में अपनी जाति का वोटगत बड़ा वोट बैंक मानते हैं, कहते हैं कि बड़ा वोट बैंक उनके पास है, क्या वो कारगर होगा? इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं परीक्षा होगी। परीक्षा में पास होते या नहीं होते इसका लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि सपा की तरफ से भी ऐलान किया गया है और ऐसे में सुधाकर सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन देखा है कि बीते 2 बारी से सुधाकर सिंह नहीं जीत सके हैं जब यहाँ पर घोसी विधानसभा में चुनाव हुए थे उस दौरान। लेकिन दारा सिंह ने जीत यहाँ पर हासिल की, लेकिन हाल ही में क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं उसके बाद ये सीट खाली हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर किसको ज्यादा एज मिलता नजर आ रहा है अश्विनी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जनता तय करती है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा लेकिन सबसे सवाल ये है कि एक तो और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अभी दिग्गज जो हैं अखिलेश यादव या शिवपाल यादव चुनाव से दूरी बनाए हुए, तो निश्चित तौर पर ऐसे में चुनाव की संभावनाएं होती हैं वो एक तरफा हो जाती हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया, तमाम उपचुनाव हुए उस दौरान देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार नहीं किया, जिसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले भी देखा गया उपचुनाव में किस तरीके से मुख्यमंत्री जाकर के खुद प्रचार करते हैं, डिप्टी सीएम जो हैं वो करते जाकर के प्रचार हैं, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य पदाधिकारी उनको प्रचार प्रसार में लगाया जाता, तो इसलिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव एक तरफा होता है। तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी क्या रणनीति है इसके लिए थोड़ा रुकना होगा। बिल्कुल। और जनता किसके पक्ष में ये भी देखना होगा। हालांकि अब यहाँ पर प्रचार प्रसार की जो दौर है वो भी शुरू हो जाएगा अश्विनी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बांदा से खबर आपको बता दें, जहां सपा का आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। सपा के लोक जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 16 से 17 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रथम सत्र की शुरुआत करेंगे। 17 अगस्त को अखिलेश यादव के भाषण से समापन होगा। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो मिशन 2024 को लेकर अब सपा पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। और यहां पर आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का लगेगा। इसी बीच गोरखपुर से खबर है, जहां निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस आज है। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मंत्री संजय निषाद ने कार्यक्रम आयोजित किया। तो निषाद समाज पार्टी आज अपनी ताकत दिखाती नजर आने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें कि निषाद समाज पार्टी का 8वां स्थापना दिवस आज है। गोरखपुर में महंत दिग्विजय नाथ पार्क में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मंत्री संजय निषाद ने जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया है, जिसमें निषाद समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाती नजर आने वाली है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को देश के बाद के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया है। हालांकि सांसद ने कहा है कि अगर तय किया जाए कि किसके कारण बंटवारा हुआ तो सबसे अधिक जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जाती है। वहीं उनकी गलतियां और उनकी नीतियों के कारण इस देश का बंटवारा हुआ। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इतना ही नहीं, इधर देश का बंटवारा हो रहा था और उधर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि सेना भेजने में देरी की गई और सेना गई भी, और स्थानीय लोगों के सहयोग से जो आज का बलूचिस्तान है या पाक अधिकृत कश्मीर है,
स्वागत में एक बार जोरदार ताली सभी करके बढ़िए। भारत माता की। तो अलीगढ़ से खबर है जहां चोरी के शक में बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हाथ पैर बांधकर 3 बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और ये जो पिटाई का वीडियो है वो अब जमकर वायरल हो रहा है। बच्चों को गरम चिमटे से जलाकर प्रताड़ना भी की गई है और तीनों बच्चों के बाल भी काटे गए हैं, बेइज्जत भी किया गया है। युवकों ने नाबालिग बच्चों का वीडियो भी बनाया, उसको वायरल भी किया। 5 दिन पहले इस घटना का होना बताया जा रहा है, यानी कि जो वायरल वीडियो है वो बताया जा रहा है कि 5 दिन पुराना है। ऊपरकोट कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना है। वहीं बाराबंकी जिले में 2 पक्षों के बीच छप्पर रखने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला बोल दिया है। इस हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। गांव में शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जिले के बडोपुर थाना क्षेत्र के लिलौली गांव का है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस